क्या कभी तुम ये सोचे हो कि अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक गया तो सबसे ज्यादा लॉस किस कंट्री को होगा? एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि यूक्रेन और रशिया का पीस डील 95% तक कंप्लीट हो चुका है, और दूसरी तरफ रशिया ये क्लेम कर रहा है कि यूक्रेन ने पुतिन के रेसिडेंट पे ड्रोन अटैक किया, जिसे यूक्रेन ने अभी तक कंप्लीट डिनाई कर चुका है। तो अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जब पीस इतनी नजदीक है तो इस बात अब इतना टेंशन क्यों? तो देखो, मुझे जहां तक लगता है कि तीन पॉसिबिलिटीज है। पहला, कि पीस टॉक सच में प्रोग्रेस कर रही है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो लेना बचा है, जैसे टेरिटरी, सिक्योरिटी गारंटीज और सैंक्शंस जैसे इशू अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, और एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट रियल हो या फेक पूरी डील डिरेल कर सकता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी ये है कि हो सकता है रशिया ये नैरेटिव को यूज करके अपने नेगोशिएशंस में अपना स्टैंड हार्ड करे। यहाँ पे रशिया को डोमेस्टिक सपोर्ट मिलेगा, प्लस वर्ल्ड में एक क्लियर मैसेज भी जाएगा कि यूक्रेन ये एस्केलेट कर रहा है। पॉसिबिलिटी 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, कि क्या सच में अमेरिका चाहता है कि ये पीस डील फेल हो जाए? देखो, एक बात समझो, ऑफिशियली यूएस पीस सपोर्ट करता है, बट लॉन्ग टर्म वॉर में यूएस को ही फायदा है। अगर ये पीस टॉक फेल हो गई तो यूएस को ये 4 फायदे मिल सकते हैं। पहला, यूरोप को मैसिव यूएस वेपन सेल, यूरोप को रशियन गैस से शिफ्ट होके यूएस एलएनजी खरीदना होगा। रशिया का कंटिन्यूअसली इकोनॉमिकली और मिलिटरी वीक रहना। चौथा, नाटो और यूक्रेन पर यूएस का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पीस सुनने में तो अच्छा लगता है, बट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो असली पावर देता है। सिर्फ रशिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, बट ये ग्लोबल पावर बैलेंस का गेम है। तो आपको क्या लगता है? आप बताओ कमेंट में।